बेलन के अंदर 2 चम्मच घी हमने इसके अंदर डाल लिया है। 2 अदद इलायचियाँ भी इसके अंदर खोल के हमने ऐड कर दी हैं। और साथ ही यहाँ पे हमने गाजरें ले ली हैं, तकरीबन 1 किलो गाजरें हैं जिन्हें हमने अच्छे से धो के छील के कद्दूकश कर लिया था। इसके अंदर ऐड कर देंगे, आहिस्ता आहिस्ता इन्हें ऐड करेंगे। और आप सबको पता है कि सर्दियों का मौसम है और ये सीज़न है गजरेले का। हम गाजर की खीर आज आपके साथ इतनी ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करेंगे जो आपने कभी देखी नहीं होगी, ना ही आपने कभी घर में बनाई होगी। बहुत ही आसान रेसिपी है। इस रेसिपी को एक बार घर में बनाकर ज़रूर ट्राई करें। सर्दियों की सौगात होती है ये। अगर आपने ये नहीं खाया तो आपने कुछ भी नहीं खाया। बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने का। इसे अच्छे से हिलाते जाएंगे और इसका ये जो कलर पिंक सा रेड सा कलर है इसे चेंज हमने करना है। हमने इसे ऑरेंज कर लेना अच्छे से भून के। इस तरीके से इसे अच्छे से भुनी जाए। इसे आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक भून लेना है। हमारे यहाँ 1 किलो गाजरें हैं, इसके लिए हमने दूध लिया और दूध हमने ले लिया 4 किलो। 1 किलो गाजरों के लिए 4 किलो दूध ले लिया। इन्हें अच्छे से हमने भून लिया। इधर आप देख सकते हैं और थोड़ा सा और भुनेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाजरों को हमने अच्छे से भून लिया है। इनों को हमने रेड से ऑरेंज कर लिया। आप इनों का कलर भी चेक कर सकते हैं। ये देखें फुल ऑरेंज हो गई हैं। आप इन्हें साइड पे कर देंगे। हमने इन्हें भूना है, ज़्यादा नहीं भूना क्योंकि इन्होंने दूध के अंदर भी पकना है। सिर्फ 5 से 6 मिनट भून लिया इन्हें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने 4 लीटर दूध ले लिया, इसे अच्छे से उबाल लिया है। यहाँ पे हमने 2 कप चावल ले लिए हैं। इन्हें हमने 2 घंटे पहले धो के भिगो लिया था और अब हमने इनों का पानी निचोड़ के इन्हें ले लिया है और ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरीके से आपने इन्हें ऐड कर देना है। आराम से ऐड करें। हमें कोई जल्दी नहीं है, इस वजह से हम आराम से खीर बनाएंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप अगर आराम से बनाएंगे तो टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और काम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे हमने चावल अच्छे से ऐड कर दिए हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट अब हम इसे ढक देंगे और इसे बॉयल आने तक वेट करेंगे। फिर हम बाकी वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं कुछ देर बाद। आप देखते रहिए हमारे साथ। अब 5 मिनट बाद हमने देखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दूध को अच्छे से उबाल लिया और चावल भी इसके अंदर हिलजुल करना शुरू हो गए हैं। अच्छे से पकाते रहेंगे। जो हमने लिया था वो हमने पहले भी उबाला हुआ था और अब ये बाकी चीज़ों के साथ भी अच्छे से पक जाएगा। चावल भी इसके अंदर पक रहे हैं अच्छे से। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे गाजरें जो हमने पहले से ही भून के रख ली थी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं दूध के अंदर जाते साल इन्होंने अपना ऑरेंज कलर दूध को दे दिया और कितनी खूबसूरत ये लग रही है माशाल्लाह। अब ये हम बाकी भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब जैसे ही हमने गाजरें ऐड करनी है दूध का जो कलर है वाइट से ऑरेंज हो जाना है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर इसका आ जाना है। अभी आप देखेंगे अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल के अंदर कम नज़र आ रहा होगा ऑरेंज, लेकिन रियल में बहुत ही प्यारा इसका कलर हो गया है। अच्छे से पकाएंगे। चावलों को फूलने तक हम इसे पका लेंगे बीच में। अब इस तरीके से ढक के दरमियानी आंच पे 15 से 20 मिनट तक पका लेंगे। हमने हाफ ढका हुआ आप देख सकते हैं। और बीच बीच में आपने इसे देखते रहना, इसे हिलाते रहना ताकि ये बल्कि बाहर ना जाए। चलें जी, तो अब हम यहाँ पे इसे खोल के देखेंगे कि खीर अब कौन से स्टेज पे पहुँची है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल जो हैं वो भी फूल गए हैं और खीर गाढ़ी हो गई है। यहाँ पे गाजरें भी अच्छी तरीके से पक गई हैं और जो इलायची भी आपको साइड पे नज़र आ रही होगी बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी इसके अंदर। अच्छे से हिलाएंगे इसे थोड़ी देर तक। अब इसे 5 से 10 मिनट बल्कि मिक्स करेंगे ताकि चावल मिक्स हो जाए। 5 से 10 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लें ताकि चावल जो हैं हमने इसके अंदर डाले हैं वो खीर के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। यहाँ पे अब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। 1 कप के करीब यहाँ पे हमने चीनी ले लिया जो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद है, आप लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप चीनी 1.5 कप भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 1 कप चीनी सही लगी है तो हमने डाल ली।
मुसलसल इसे हिला हिला के पकाना है 10 मिनट आपने इसे मुसलसल हिला हिला के पकाना है ताकि नीचे लग ना जाए। 10 मिनट तक आपने इसे अच्छे से हिलाना है ताकि चावल जो हमने इसके अंदर डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए और खीर हमारी नीचे से जल ना जाए, इसलिए 10 मिनट तक हिलाना बहुत ही ज़रूरी है। ये टिप्स होती हैं, टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जिन्हों का आपको नहीं पता, ये आपको सीखनी चाहिए। इनके साथ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है और टाइम भी बहुत ही ज़्यादा बच जाता है। इस तरीके से बस आपने 10 मिनट तक हिलाना है। अगर आपको ये ना पता होता तो आपकी खीर लग जानी थी, जल जानी थी, लेकिन हमने आपको ये टिप्स बताई है। यहाँ पे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें खीर हमारे तरीके से एक बार खीर बनाया, आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे और चारों तरफ आपने चम्मच अच्छे से हिलाना है इस तरीके से, जिस तरीके से हम हिला रहे हैं ताकि अच्छे से खीर मिक्स हो जाए और लगे ना। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बुलबुले फटना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है खीर बन के तैयार हो गई है। अब देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके की आपने गाढ़ी करनी है, इस तरीके से। अब हम इसे साइड पे कर देंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी हमारी खीर बन के तैयार हो गई है। हमने आज आपके साथ बहुत ही आसान गजरेले की रेसिपी शेयर की है। हम लोग घर में बना रहे थे तो हमने सोचा कि आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर की जाए, इससे आपको भी पता लगेगा किस तरीके से गजरेले को बनाया जाता है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो प्लीज़ 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 अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली मज़ेदार सी वीडियो आप तक पहुँचे। और ज़मान को दीजिए इजाज़त।